दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर की बात अगर हम कर रहे हैं तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात ना करें तो ये इसके साथ बिल्कुल बुराई होगा। तो जो है ससुरा हमको बात करना ही पड़ेगा ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, तो ग्रीन रिवोल्यूशन इसको क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, हरित क्रांति। इसको हम हरित क्रांति कहते हैं, हरित जो है क्रांति, हरित क्रांति, इसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये जो है लगभग 1960 में शुरू हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में करवाया गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में किसके लिए करवाया गया था, स्पेशली 3 क्रॉप के लिए, व्हीट गेहूं, और दूसरा मेज मतलब मक्का, और तीसरा राइस। व्हीट, मेज और राइस, ये 3 चीजों के लिए हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन करवाया गया था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत किया था एमएस स्वामीनाथन नाम के साइंटिस्ट ने। एमएस स्वामीनाथन ये एक साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने ही ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत की। तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 के बाद क्यों तेजी से बढ़ा, तो 1947 में हमारी जो है देश की आजादी हुई, और अब इसके बाद 1947 में आजाद हो गया। लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था, मात्र एक काम था, दिन दूना रात चौगुना रिप्रोडक्शन करके प्रोडक्शन को बढ़ाना। मतलब दिन दूना रात चौगुना भारत की पॉपुलेशन बढ़ती ही गई, क्योंकि आजादी पा गए, खुशी मना रहे थे, और उस खुशी मनाने के चक्कर में डाउनलोड कर दे रहे थे, धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, और आज तक वो करते हम लोग आ रहे हैं। और जो है पहले आप देखें हर किसी माँ बाप के पास 4 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे हुआ करते थे। अभी आज लोग जो है एजुकेटेड हो रहे हैं, जो है शिक्षित हो रहे हैं, तो ये संख्या पॉपुलेशन को घटाने की बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसके लिए एक नारा भी दिया था, हम दो हमारे दो। तो इस तरह से 1960 में हमारे पास जितना लैंड था और जितनी आबादी थी, और उस लैंड पर जितना क्रॉप या प्लांट प्रोड्यूस होता था, क्रॉप या जो हमारा यील्ड था, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं था। तो इसलिए हमारे देश के साइंटिस्ट ने जो है साइंटिस्ट ने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया। तो उसमें से एक साइंटिस्ट हैं एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने हरित क्रांति चलाया, व्हीट, मेज और राइस के लिए हरित क्रांति चलाया गया। तो इनका पूरा नाम जो है मैनकाम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन है। तो इनका पूरा नाम याद रखेंगे, एमएस। एमएस का मतलब होता है मैनकाम्बू, मैनकाम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन, मैनकाम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम है मैनकाम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, 1925 में इनका बर्थ हुआ था। 1925 में ये पैदा हुए थे। संभाशिवन स्वामीनाथन मतलब मैनकाम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन का बर्थ 1925 में हुआ था। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इनको हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इनको हम नाम देते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो मैनकाम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन को ही हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का शुरुआत इन्होंने ही किया था। तो इनके एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो है यूजी और पीजी, तो यूजी एंड पीजी, ग्रेजुएशन और जो है पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी के फील्ड में किया था। बॉटनी के फील्ड में इन्होंने किया। तो बॉटनी के फील्ड में इन्होंने यूजी ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया मद्रास यूनिवर्सिटी से। और आगे हम बात करते हैं, इन्होंने ही लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट दिया। ही आल्सो गिव्स द लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट एमएस स्वामीनाथन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लैब मतलब जो है लैंड का जो क्रॉप फील्ड है, जो खेती है, उसको एज ए लेबोरेटरी इन्होंने ट्रीट किया था। तो इसलिए कहते हैं लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट। इन्होंने जो है सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया था। सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप्ड, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। तो व्हीट और राइस मतलब गेहूं और चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को इन्होंने डेवलप किया। भारत में सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। तो व्हीट की वैरायटी इन्होंने 1963 में डेवलप किया, जो है जिसका नाम जैसे कि कल्याण सोनालिका। गेहूं जो गांव से लोग होंगे
तो गांव में सोनालिका नाम का गेहूं बोया जाता है, या कल्याण सोना जो है बोया जाता है। और 1966 में इन्होंने राइस की सेमी ड्वार वैरायटी को डेवलप किया। तो राइस की जो सेमी ड्वार वैरायटी है उसका नाम है जया, और दूसरी वैरायटी है जिसका नाम है रत्ना। तो मतलब जया और रत्ना को इन्होंने डेवलप किया। तो जया और रत्ना किसकी वैरायटी है? जया और रत्ना किसकी वैरायटी है? किसकी वैरायटी है जरा याद करिए, किसकी वैरायटी है? राइस की। और सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वैरायटी है? व्हीट की। तो इस तरह से जो है एम.एस. स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मैन ई बोरलंग। नॉर्मैन ई बोरलंग, इन्होंने ही सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया था। लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन इस भारतवर्ष में नॉर्मैन ई बोरलंग के साथ कोलैबोरेट होकर के, इनके साथ मिल करके भारत में सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप करवाया। तो पहली बार भारत में 1963 में गेहूं की वैरायटी डेवलप की गई जिसका नाम सोनालिका और कल्याण सोना था। और 1966 में चावल या राइस की एक वैरायटी डेवलप की गई जो है जिसका नाम था जया और रत्ना। तो इस तरह से एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इनसे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे हैं और ये नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने सीखा जो है मैनकाम्बू स्वामीनाथन के विषय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जो है फर्टिलाइजर्स की, एग्रो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं या एग्रो केमिकल्स की बात करते हैं। तो एग्रो केमिकल्स, जैसे एग्रो केमिकल्स की अगर हम बात करें तो जैसे एग्रो केमिकल्स क्या है या एग्रो फर्टिलाइजर, जैसे आप बात कर सकते हैं यूरिया, डाई, पोटास। अरे वाह, यूरिया, डाई, पोटास ये सब एग्रो केमिकल है जो हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। और आजकल हम लोग जहर पी रहे हैं, तो खाना नहीं खा रहे हो, जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तो ये बात याद रखेंगे। तो एग्रो केमिकल की हम बात करें, एग्रो केमिकल, तो एग्रो केमिकल